गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। ये आपकी क्लास फर्स्ट की व्याकरण की बुक है व्याकरण माधुरी। आज हम आप लोगों का जो फर्स्ट चैप्टर वो रीड करेंगे। चलें रीड करते हैं। आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वो उसका नाम है भाषा और व्याकरण, लैंग्वेज एंड ग्रामर। चलें स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हेडिंग है आपकी भाषा, लैंग्वेज के बारे में। यहाँ पे आपकी उसकी परिभाषा दी गई है। जिस साधन द्वारा हम अपने मन के भाव या विचार प्रकट करते हैं उसे भाषा कहते हैं। मतलब जिस साधन के द्वारा हम अपने मन में, मतलब कोई बात आपके मन में चल रही है और आप उस बात को किसी दूसरे के सामने कह रहे हैं, उसे बता रहे हैं, तो ये क्या है? भाषा है। मनुष्य के साथ साथ पशु पक्षी की भी बोलियां होती हैं। मनुष्य और पशु पक्षी सभी बोलते हैं, लेकिन सिर्फ मनुष्य की बोली को ही भाषा रूप दिया गया है। मनुष्य की भाषा को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। मतलब कि मनुष्य के साथ साथ, मतलब मनुष्य तो बोलते हैं उतना, वो तो आप लोग जानते हैं, लेकिन पशु पक्षी जो होते हैं वो भी बोलते हैं, उन लोगों की अपनी बोलियां होती हैं, लेकिन सिर्फ मनुष्य की बोली को ही भाषा का रूप दिया गया, मतलब भाषा का रूप कहा गया है मनुष्य की बोली को, और पशु पक्षियों की बोली को भाषा का रूप नहीं कहा गया है। और मनुष्य की बोलियों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। कितने? 3 रूप में बांटा गया है। नंबर 1 है मौखिक भाषा, नंबर 2 है लिखित, और नंबर 3 है सांकेतिक भाषा। हम मुंह से बोलकर मौखिक भाषा का प्रयोग करते हैं। जो हम इस टाइम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, देखें, मतलब हम बोल रहे हैं ना, बोल कर आपको पढ़ा रहे हैं, तो ये कौन सी भाषा होगी? मौखिक भाषा होगी। अगर आप कोई चीज़ जैसे आपके मन में कोई बात चल रही है, आप उसे अपने भाई बहन या माता पिता या फ्रेंड या किसी के भी सामने आप बोल कर उससे कह रहे हैं, तो वो आपकी मौखिक भाषा होगी। लिखित भाषा का प्रयोग की जाने वाली भाषा लिखित भाषा होती है। और अगर आप मतलब बोल नहीं पा रहे हैं, मान लें कोई है जो बोल नहीं सकता, वो अपनी भाषा अगर आपसे कुछ कहना चाहता है, तो अगर वो कोई कापी पे आपसे कुछ लिख कर कह रहा है कि मुझे ये चाहिए या मुझे कुछ मतलब बताना है, तो वो लिख कर अगर कह रहा है आप लोगों से, तो वो कौन सी भाषा होगी? लिखित भाषा। लिखित भाषा ज़्यादातर पत्र वगैरह लिखने में, कहानियाँ लिखकर बताने में, ये सब चीज़ों में ज़्यादा की जाती है। इशारों या संकेतों द्वारा की जाने वाली बातचीत सांकेतिक भाषा है। और अगर कोई बोल नहीं सकता, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बोल नहीं सकते, लेकिन वो इशारे से बात कर सकते हैं। इशारे में आप उनसे बात करेंगे तो वो समझ जाते हैं, तो वो सांकेतिक भाषा होती है। मतलब इशारे द्वारा बताई जाती है और संकेतों द्वारा बताई जाती है। लेकिन व्यवहार में मौखिक और लिखित भाषा का ही प्रयोग किया जाता है। नीचे दिए गए चित्रों को देखकर समझने का प्रयास करो। लेकिन जो व्यवहार होता है, जैसे कि आप किसी से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो उसमें ज़्यादातर लोग जो होते हैं जो बोल सकते हैं और जो लिख सकते हैं, ज़्यादातर वो लिखित और मौखिक भाषा का प्रयोग ही करते हैं। यहाँ पे नीचे दिया गया फिगर, यहाँ पे पिक्चर दी गई है आपकी। मौखिक भाषा, यहाँ ये जो व्यक्ति है, जो मतलब मैन है, ये आदमी, ये फ़ोन पे बात कर रहा है, टेलीफोन पे बात कर रहा है। तो ये कैसे बात कर रहा है? मुंह से बात कर रहा है, बोल कर बात कर रहा है। तो बोल कर बात की जाने वाली भाषा को मौखिक भाषा कहेंगे। और लिखित भाषा, ये जो बॉय है ये शायद लेटर लिख रहा है, पत्र, तो ये लिख रहा है अपने फ्रेंड से, मतलब फ्रेंड तक इसको अपने बात करना है फ्रेंड से, तो ये लिख कर उसे पत्र भेज रहा है, तो ये लिखित भाषा होगी। और यहाँ पे है सांकेतिक भाषा। ये जो बॉय है वो इशारों से समझाने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ सांकेतिक भाषा होगी। भारतवर्ष एक विशाल देश है। यहाँ कई भाषाएं बोली जाती हैं। इन भाषाओं के अलग अलग नाम हैं, जैसे हिंदी भारत की राज्य भाषा, पंजाबी, बंगला, गुजराती, उर्दू, असमिया, मणिपुरी, कश्मीरी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मराठी, कोंकणी आदि। भारतवर्ष, जो हमारा भारत देश है, ये बहुत ही विशाल है, बहुत बड़ा देश है। या मतलब जो हमारा भारत देश वो बहुत ज़्यादा बड़ा है,
और यहाँ पर कई तरह की मतलब भाषाएं जो हैं वो बोली जाती हैं। हिंदी हुई, इंग्लिश हुई, पंजाबी हो गई, गुजराती, मराठी, उर्दू, असमिया, मणिपुरी और कश्मीरी भाषा, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मराठी, कोंकणी, ये सारी भाषाएं बोली जाती हैं। और जो हिंदी हमारी है वो राज्य भाषा है और राष्ट्रीय भाषा है। क्या है? राष्ट्रीय भाषा। विभिन्न देशों में विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे इंग्लैंड एवं अमेरिका में अंग्रेज़ी, रूस में रूसी, फ्रांस में फ्रेंच, जर्मनी में जर्मन, चीन में चीनी, स्पेन में स्पेनी और मलेशिया में मलय भाषा बोली जाती है। ज़्यादातर तो आपको इंग्लिश भाषा अगर आ रही है तो आप कहीं भी चले जाएंगे तो आपको हर जगह मतलब रहने में इजी होता है। तो इंग्लिश ज़्यादातर लोग को हर जगह के हर देशवासियों को इंग्लिश भाषा आती है, अंग्रेज़ी भाषा। लेकिन यहाँ पे जो विभिन्न देश हैं वहाँ पे भी अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे इंग्लैंड और अमेरिका के जो लोग हैं उन लोगों की राज्य मतलब उन लोगों की प्योर भाषा जो होती है वो अंग्रेज़ी ही होती है। वो लोग अंग्रेज़ी ही, जैसे हम लोग यहाँ के लोग हिंदी ज़्यादा जानते हैं और हिंदी की मतलब ज़्यादा बोलते हैं और हम लोगों की राज्य भाषा हिंदी है, वैसे वहाँ के लोगों की राज्य भाषा अंग्रेज़ी है। और रूस में रूसी होती है, रूसी, फ्रांस में फ्रेंच, जर्मनी में जर्मन, चीन में चीनी, स्पेन में स्पेनी, मलेशिया में मलय। तो हर जगह के देश की अलग अलग भाषा होती है और अलग अलग तरीके से बोली जाती है। व्याकरण, ग्रामर। परिभाषा। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम किसी भाषा को शुद्ध लिखना और बोलना सीखते हैं। मतलब व्याकरण जो होता है इसी के द्वारा आप मतलब एक शुद्ध मतलब एकदम अच्छा लिखना और बोलना सीख सकते हैं। एकदम शुद्ध मतलब सही अक्षर, सही शब्द। अर्थात किसी भाषा को शुद्ध लिखने और बोलने का ज्ञान व्याकरण कहलाता है। जैसे मधु ने कहा मैं पाठ नहीं पढ़ूंगा, गंगा ने कहा मैं दूध नहीं लूँगी। ये दोनों वाक्य अशुद्ध हैं। शुद्ध वाक्य इस प्रकार है। सुने, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मतलब मधु एक लड़की है, उसने कहा मैं पाठ नहीं पढ़ूंगा, तो क्या ये वर्ड सही है? नहीं सही है ना, क्योंकि मैं नहीं पढ़ूंगा तो एक लड़के का लफ्ज़ है, तो एक लड़के का ये शब्द होना चाहिए मैं पाठ नहीं पढ़ूंगा। एक लड़की का शब्द होना चाहिए मैं पाठ नहीं पढ़ूंगी। तो यहाँ पे मधु ने कहा मैं पाठ नहीं पढ़ूंगा, गगन ने कहा मैं दूध नहीं लूँगी। तो यहाँ होना चाहिए था गंगा ने कहा मैं दूध नहीं लूँगा। तो यहाँ ये अशुद्ध शब्द है। तो ये अशुद्ध शब्द को शुद्ध करना ही व्याकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? व्याकरण। जो अशुद्ध शब्द होते हैं इसको शुद्ध रूप से लिखना व्याकरण कहलाता है और शुद्ध रूप से बोलना व्याकरण कहलाता है। जैसे यहाँ शुद्ध शब्द दिए गए थे, यहाँ पे शुद्ध शब्द दिए गए हैं, शुद्ध वाक्य। मधु ने कहा मैं पाठ नहीं पढ़ूंगी, ये शुद्ध है। गगन ने कहा मैं दूध नहीं लूँगा। शुद्ध भाषा की जानकारी हमें व्याकरण के माध्यम से मिलती है। जो शुद्ध भाषा है, जो ये शुद्ध भाषा है ना, और ये अशुद्ध भाषा है। अशुद्ध भाषा को शुद्ध करना और लिखना या बोलना हमें व्याकरण से मतलब मिलता है। हम व्याकरण के माध्यम से ही लिख सकते हैं। व्याकरण के अंग वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। व्याकरण के 3 अंग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। याद रखें, जो शब्द हमारे मन के विचार और भावों को प्रकट करते हैं भाषा कहलाते हैं। भाषा को शुद्ध लिखने और बोलने का ज्ञान व्याकरण कहलाता है। ये जो आपका चैप्टर है ये यहीं पे कंप्लीट हो गया है। आप इसको अच्छे से रीड करिए एंड समझिए।